नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल से धोखा से भी अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो आज पक्का कंफर्म कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने वाले मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ने वाले, जो कि अभी सिलेबस हमारा होगा 10th। और 10th का जो सिलेबस होगा इसका हम लोग अब आज जो पढ़ेंगे वह फाइनली जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसको जो कि है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों है। बट हम लोग जो पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो मेरा नाम नहीं जानते होंगे, तो अंदाज़ा लगा लीजिए मेरे चैनल से कि मेरा नाम क्या होगा, क्योंकि चैनल मेरे ही नाम पे है। बाकी उसमें टेक और आगे जो कुछ जोड़ा गया है वो सब एक्सटर्नल है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या आप लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट कर देंगे क्या होता है, और ना जानते तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी मैं जस्ट बताऊँगा। देखिए, बचपन में सब खेल करता है का, तो घड़ी बचवा सब पहन कर जाता है ना, तो घड़ी लेकर चमका देता है आँख पे। शायद आप लोग भी किए होंगे, देख रहे हैं अभी शायद शराफत की दुनिया में जी रहे होंगे, लेकिन किए होंगे, हम भी किए थे, सब बच्चे लोग करते हैं। क्या ये बच्चा सब यहाँ भी बैठा हुआ है, सब किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है जिस प्लेट ही लेकर चमका देता, लड़का सा खच्चर होता, लड़की के उधर देख कर करते रहता ज़्यादा, है ना, तो वो अलग बात है। अरे हम नहीं किए थे वैसा, तो लोग अंदाज़ा नहीं लगाना, ठीक। हाँ, इसमें हम शरीफ थे। तो देखो अब क्या हुआ, प्रकाश जो आता है वो टकरा करके कहाँ जाता है, किसी और पे जाता है। मतलब क्या, सपोज मान लीजिए यहाँ हमारा मिरर है, क्या है, मिरर, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं, जिसमें आप लोग शक्ल देखते होंगे सुबह सुबह उठकर, है ना। 4 बार तो जरूर खकोर लेते होंगे ना कंघी से, ना एक बार चलते चलते ना हाथ मार कर देखते हैं स्मार्ट लगते हैं कि ना। बाइक लगा रहता है उसका तो जो है साइड मिरर जो कहते हैं ना, उसका चैन नहीं होता है, इन्हें रहता है घुमा लो, भाई कैसे हुआ, शक्ल ना देख रहा था, बता सब लड़की सब सबसे ज़्यादा इसमें आगे है। घर से निकलेगी चारों, कहीं मेकअप तो नहीं यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। तो ये सब होते रहता, छोड़िए ना सब बात को, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। का तो लोग जो है, देखो बालक, तो इधर से प्रकाश किरण आया, अभी कहेगा कि इन्हें का, इन्हें रास्ता क्लोज, यह रिफ्लेक्टर की भांति काम करेगा, अर्थात यहाँ से यह प्रकाश किरण को मोड़ देगा। क्या कर देगा, तो देखिए प्रकाश किरण आया और इस सतह से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, लौट गया, है ना। मतलब जिस रास्ते से आया, जिस माध्यम से आया, उसी माध्यम में क्या हुआ, पुनः लौट गया। तो यह क्रिया हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे। अब देखिए, जैसे इसका घटना आप कहाँ कहाँ देखते हो, तो एग्जाम्पल अभी हम जस्ट बताएं। आप किसी चीज़ पे खड़ा है ना, आपके हाथ में घड़ी, आप पैसे चमकाते, इधर से लाइट आता है, चमकाते हैं, सामने वाले पे जाके फेस पे गोला सब बनाता है। प्लेट है, आप प्लेट से लेकर चमकाते, सामने वाले के फेस पे जाकर के जो एकदम आँख पे लाइट मारता है, सामने वाला गलियाता है, आपका मन खुश हो जाता है थोड़ा सा गाली देकर के ना। तो ये सब जानबूझ के गाँव घर में जो है बच्चा सब बूढ़ा सबको तंग करने के लिए कर लेता है। लाइट लगेगा एकदम बूढ़ा के आंखें पर मारेगा, है बूढ़ा गलिया गाते हैं, गलियान जो काप हैं, बच्चा सब खुश होकर भाग जाता है। बूढ़ा के गाली में भी खुशी होता है, समझो। जानबूझ के चिढ़ाने के लिए जो है ना बूढ़ा सबको सब बच्चा सब ऐसे करते रहता है। तो देखिए, अब जो है प्रकाश किरण आया, टकराया, लौट गया, तो यह जो हमारा क्रिया था यह था प्रकाश के परावर्तन था। लेकिन अब इसमें देखिए, कुछ किरण तो आया और कुछ किरण चला गया, और कुछ सतह था, मतलब कोई सतह था जिसके द्वारा क्या हुआ, यह क्रिया को किया गया। तब जो किरण यह समतल पे आता है, जिससे कि टकराता है, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंस रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। और आने के बाद क्या हुआ, टकरा करके लौट गया, नहीं तो जो आया है उसे जाना है, ध्रुव सत्य है, चाहे लाइट हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, जिस पॉइंट पे यह लाइट रे आता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोले ना तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। देखिए स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, है ना। अब जो है, अब आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है इस पे हम लोग एक लंब डालते हैं, सीधी रेखा, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मतलब क्या? परावर्त और जिस सतह के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होता है उस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह पर जो लंबवत रेखा होता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अब आता है बात क्या? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम है। क्या है? आता है ना, तो प्रत्येक कोई ना कोई नियम के पालन करते हुए आता है। इन्हें जो आप जैसे यहाँ संस्था है तो आप लोग अंदर में जैसे ही रूम में प्रवेश करोगे तो आपको पूछ करके आना होगा, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, मोबाइल में है तो मोबाइल में तो ऐसे ही आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस होता है। आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, है ना, ऐसे थोड़ी आ सकते किसी के चैनल पे। तो देखिए अब इसी से रिलेटेड जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो है मुख्यतः 2 नियम है। कितने नियम हैं? आप देखिए कौन कौन नियम है। सो सबसे पहले तो हम लोग जो जो कहते हैं वो ड्रॉ कर लेते। सबसे पहले ये हमारा हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। इसको हम लोग मान लेते P, इसको मान लेते O, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते N और इसको मान लेते हैं MM डैश। कोई दिक्कत क्या? इसको क्या मान लिए? MM डैश है। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं मतलब क्या, रस्तित कर देते हैं, सिल्वर्टेड कर देते हैं, है ना। तो अब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है ना एक ही पॉइंट पे होता है या एक ही तल में होते हैं, है ना। यह हमारा परावर्तन का फर्स्ट रूल है। अब सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल कहता है जो आपतन कोण। अब सबसे बड़ी बात है जो ये आपतन कोण क्या होता है। तो यह देखिए हमारा अभिलंब था और आपतित किरण था, तो इसके बीच का जो एंगल फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ये और सेकेंड जो है अभिलंब, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो सेकेंड रूल जो हमारा कहता है प्रकाश के परावर्तन का, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। फिर से याद रखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में या एक ही बिंदु पे होते हैं। सेकेंड, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब जो हम लोग बात करते हैं वह किरण की। क्या सीखा? अब देखिए हम लोग कभी कभी नहीं देखते हैं जो घर में जो है ना एक छोटा सा होल जब छूट जाता है तो उससे प्रकाश किरण जो है ना आते रहता है। ये तो नहीं कहते हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण आ रहे। किरण क्या होता है? सो देखिए अब जो है प्रकाश किरण आता है तो किसी न किसी प्रॉपर डायरेक्शन में आता है ना। तो प्रकाश के गमन करने की जो डायरेक्शन होता है, गमन पथ की जो दिशा होता है उसी को हम लोग कहते हैं किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ जो यह किरण है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश पार्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, तो प्रकाश के गमन पथ का जो दिशा होता है इसी को हम लोग किरण कहते हैं। अब यही बहुत सारा किरण जब एक साथ हो जाते हैं ना तो इसको हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चलिए इसको पहले क्लीन कर देते, थोड़ा सा जो है गंदा हो गया है बोर्ड। देखो बालक, अब जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या? बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते जानते हैं? किरण पुंज कहते। क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। अच्छा, पुंज का मतलब जानते हैं? पुंज का मतलब होता है समूह। क्या चीज़? तो जब बहुत सारे किरण एक साथ आते हैं ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला हम लोग कहते हैं जिसको समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर किरण पुंज। दूसरा जो होता है हमारा वह होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होता है हमारा वह होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखेंगे बच्चों आप लोग, अब जो है हम लोग बात करते हैं क्या समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर आती रहती है उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। कोनो दिक्कत का?
हाँ, जैसे देखिए सूर्य के प्रकाश से जो रास्ते से चल के जो प्रकाश किरण आता है वो सब एक दूसरे के समांतर आते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमारा है अपसारी किरण पुंज। आप लोग टॉर्च जलाए होंगे, टॉर्च में देखते हैं एक ही बिंदु से सभी दिशा में फैल जाता है। तो देखिए जब प्रकाश ये क्या हुआ, हमारा समांतर किरण पुंज हो गया। क्या हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया। और जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से विभिन्न डायरेक्शन में फैलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए एक चीज अगर याद रखिएगा, है ना, अपसारी को हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट मतलब क्या, डिवाइड हो रहा है। तो याद रखिएगा इंग्लिश में, हिंदी से याद करना अगर दिक्कत हो तो डाइवर्जेंट याद रखिएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है, मतलब एक ही बिंदु से विभिन्न डायरेक्शन में फैल रहे हो। और उसके बाद क्या हमारा अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पे आकर मिलने वाला। जैसे देखिए आप लोग भी या हम लोग भी बचपन में खेल किए होंगे, जो है धूप में बैठ करके या लेंस के ऊपर प्रकाश जब पड़ता है तो एक ही बिंदु पे आ करके ना से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा धूप जलते रहता है और कागज़ का टुकड़ा जो है जल जाता है। तो मतलब क्या, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पे आकर मिलती है ना, तो एक ही बिंदु पे आकर मिलने वाले जो प्रकाश के समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आत्मदीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है सेल्फ लूमिनस, एक होता है नॉन लूमिनस। देखिए सेल्फ लूमिनस, देखिए हमारा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा वर्ड मीनिंग पे, जो है मतलब मीनिंग पे देखिएगा, मीनिंग समझिएगा, ये जो है ना ये सब नहीं देखिएगा ज़्यादा। उसके बाद क्या है, नॉन लूमिनस, NON होता है रे, नॉन लूमिनस। अब देखिए इस सेल्फ लूमिनस क्या होता है, और क्या कहते हैं, नॉन लूमिनस क्या होता है। सेल्फ मतलब होता है स्वतः, लूमिनस मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने वाला। तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्म मतलब स्वयं, दीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाला, और जो नहीं करता है स्वयं प्रकाश उसको हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। अब जैसे देखिए आत्मदीप्त मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, या फिर तारे हो गए, यह सब क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है, मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन चंद्रमा, क्या चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो आप लोग कहते होंगे जी सर रात में तो उनका दिखाई देता है। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह प्रकाश होता है सूर्य का, इस पे पड़ता है, इससे परावर्तित होता है, परावर्तित होने के बाद यह हमें दिखाई देते हैं कलरफुल। हम लोग कहते हैं इस जोड़िया रात आ गया है, मतलब प्रकाश होते सूर्य का प्रकाश होते उसको रिफ्लेक्ट करते हुए रहते हैं। इस वजह से हम लोग को क्या दिखता है, वो कलरफुल दिखाई, अर्थात जो है वह हम लोग को चमकीला दिखाई देता है। तो देखिए आत्मदीप्त और अदीप्त समझ गए। अदीप्त में और क्या क्या होगा, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कंकर हो गया, ये सब क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसके बाद हम लोग को आता है क्या, प्रतिबिंब। क्या आप जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, अगर नहीं जानते तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सो देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज मतलब प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, इसको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे क्योंकि आईना तो डेली देखते होंगे। आईना में हम लोग का बनता है ना, देखिए तो प्रतिबिंब, अच्छा तस्वीर और प्रतिबिंब ये दोनों अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तस्वीर जो है किरणों की कटान से बनता है, तस्वीर पेंटिंग करके भी बनता है ना, तस्वीर पेंटिंग करके बनता है। लेकिन प्रतिबिंब जो है किरण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ही बनता है। जैसे देखिए आपका जो आईना में जो फेस बनता है, चाहे आपका जो भी फेस हो, शकल से रेलू हो या फिर अच्छा हो, अब जिसका भी फेस हो मान लेना, इसे देखे में तो हमको लड़की का फेस लग रहा है, नहीं रे, एक तन रंग दो, देखो एक कानून बना दो, लेकिन बेचारी टकली शोभा नहीं दे रहा है, तनी एक जो है बल प्रकाश की किरणें किससे, बिंब या वस्तु से, मतलब कोई वस्तु होगा उससे आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से या फिर किसी भी अपवर्तित वस्तु से जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता हो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है या काटते हुए प्रतीत होता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि इसका बन गया इसमें है, लगता है हम अच्छा बना दिए तनका मन का, देखने में हंसमुख लग रही है, वरना इससे पहले जब हम बनाते चुड़ैल से कम नहीं होती थी, है ना। अभी कहो जरा आँख में जो है बीच वाला नहीं है ना, हल्ले आप जो हो मान लेना, आप तो भूतनीय लग रही है। हाँ, वैसे ही बिना मेकअप के लड़की सही से नहीं लगती है ना। देखो चलो, अब प्रतिबिंब जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। और सेकेंड होता है हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी इमेज। क्या कहते हैं? इमेजिनरी इमेज। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। तो जब बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मतलब एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हुई वास्तव में काटेगा ना, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु जो होगा, इसका जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे वस्तु से सपोज मान लीजिए प्रकाश किरण आ रहा होगा, तो इससे आने वाला प्रकाश किरण क्या हो रहा है, परावर्तित होकर यहाँ काट रहा है, एक जो है यहाँ काट रहा है एक दूसरे को, तो एक दूसरे इस बिंदु पे काट रहा है ना वास्तव में, तो यह क्या होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जब यह काटते हुए प्रतीत होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या आता है हमारा, हम लोग तो जानते हैं। अब प्रकाश लकड़ी से इसे होकर थोड़ी ना गुजर पाएगा, इसे होकर नहीं गुजर पाएगा, तो प्रकाशीय माध्यम नहीं होगा। हवा से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानियों से गुजर जाता है, शीशा से भी गुजर जाता है कुछ। अब जो है उसको ज़्यादा जो है मतलब कुछ अलग मटेरियल चढ़ा देता है तो उससे गुजरना मुश्किल हो जाता था, परावर्तित हो जाता। तो देखिए जिस माध्यम से होते हुए प्रकाश किरण हमारे पासों तक पहुंचती है ना, उसी माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम जो है 2 तरह से हो सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस, जिसको हम लोग कहते हैं समांगी माध्यम। क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। एक होता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग कहते हैं विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम। अब देखिए समांगी माध्यम क्या होता है, विसमांगी माध्यम क्या होता है, समझिए समांगी माध्यम को। वैसा माध्यम जिसका संपूर्ण भाग का बनावट एवं संरचना जो भी होता है सब क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समांगी माध्यम। जैसे देखिए शुद्ध पानी ले लीजिए, है ना, या स्वच्छ हवा ले लीजिए, वो सब क्या हमारा समांगी माध्यम, उसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं। लेकिन विसमांगी माध्यम क्या होता है, तो वैसा माध्यम जिसके संपूर्ण भाग का बनावट एवं गुण समान है। जैसे गंदा पानी, कहूँ साफ रहेगा कहूँ गंदा रहेगा, है ना। धूल कण से भरा हुआ जो है हवा, तो उसमें क्या होगा ना, कहीं पे साफ रहेगा कहीं पे जो है धूल कण रहेगा, तो वह विसमांगी माध्यम हो जाएगा। तो ये आज चूँकि कैसनो माध्यम, लेकिन प्रकाश किरण तो आएगा ही हमारे के पास। हो सकता है विसमांगी में जो है धीरे धीरे चलता होगा, समांगी साफ रहता तो उसमें आसानी से जो है गमन कर पाता है। इसके बाद है हम लोग को क्या, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, है ना। और पारभासी को जो है, पारभासी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और जो अपारभासी होता है उसको हम लोग अपैक्यू कहते हैं ना। अब देखिए ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसलूसेंट और क्या है, अपैक्यू। एक पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे प्रकाश किरण आर पार कर जाता है। जैसे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कांच, शीशा, क्या कहते हैं, पारभासी। अब पारभासी पदार्थ क्या होता है, सो देखिएगा, पारभासी पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश निकल पाता है बाहर। क्या होता है, प्रकाश का कुछ ही अंश। जैसे देखिए तेल लगा कागज, तेल लगा कागज या फिर घिसा हुआ कांच जो है, उससे कुछ ही प्रकाश किरण बाहर निकल पाता है, पूरा पूरा नहीं निकलता। तो हमारा क्या होता है, पारभासी। उसका होता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश किरण पारे नहीं करे तन को। जैसे का ईंट हो गया, है ना, या फिर जो है आपको ले लीजिए बेंच हो गया, डेस्क हो गया, लकड़ी हो गया, इस सब के द्वारा प्रकाश आर पार नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जानते हैं। छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी वजह की तलाश ना कर। तकदीर खुद बदल जाएगी है मेरे दोस्त, जी हाँ तकदीर खुद बदल जाएगी है मेरे दोस्त, जी ले अपनी ज़िंदगी वजह की तलाश न कर।